औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हमारा तफसीली लॉन्ग है, जवाब है अकीदे आखरत पर जामे नोट लिखें। अकीदे आखरत पॉइंट्स आपने ज़रूर बनाने हैं, पॉइंट्स के नंबर मिलते हैं। अकीदे आखरत इस्लाम ने अपने मानने वालों को मरने के बाद एक नई ज़िंदगी का तसव्वुर और अकीदा दिया है। इसको आखरत के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। आखरत पर यकीन रखने वालों को हकीकी मानों में मोमिनीन और परहेजगार कहा गया है। इरशाद बारी ताला है और आखरत पर वो यकीन रखते हैं। आखरत की अहमियत, जहाँ तक आखरत के मौजू की अहमियत का ताल्लुक है तो कुरान मजीद का तकरीबन 1/3 हिस्सा आखरत के जिक्र पर मुश्तमिल है। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने जिन अकायद की तालीमात अपने मानने वालों तक पहुंचाई, इनमें अकीदा तौहीद हर रिसालत के साथ अकीदा आखरत बुनियादी अहमियत का हामिल है। कुरान मजीद में मुनकरीन आखरत के शुबहात का इंतहाई एहसन अंदाज में जवाब दिया गया है। अकीदा आखरत का इनकार करने वालों का मौक़िफ़ था, क्या ज़मीन में निस्ता नबूद होने के बाद हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे? हमारे लिए तो सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी है, हमने दोबारा जिंदा नहीं होना, और हड्डियों के पसीदा होने के बाद दोबारा कौन जिंदा कर सकता है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनके शुबहात का रद्द करते हुए इरशाद फरमाया, और वही है जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर वही इसे दोबारा पैदा करेगा, और ये इस पर बहुत आसान है। इंसानी अकल का तकाजा, इंसानी अकल इस बात को तस्लीम करती है किसी भी चीज़ का दूसरी मर्तबा बनाना, पैदा करना पहली बार पैदा करने से ज़्यादा आसान है। इसलिए इंसानी अकल अकीदे आखिरत पर ईमान लाने का तकाजा करती है। हर शख्स इस बात को तस्लीम करता है अच्छे अमाल का सिला और बुरे अमाल का बदला मिलता है। गौर फिक्र करने की बात यह है, क्या मुजरिमों को इनके जराइम की सजा नहीं मिलेगी? क्या परहेजगारों को इनके नेक अमाल का बदला नहीं मिलेगा? क्या अशरफुल मखलूकात इंसान को अल्लाह ताला ने बेकार पैदा किया है, और क्या इसके अमाल की कोई हैसियत नहीं? जब अक्ल इंसानी इस पर गौर व फिक्र करती है तो ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरत की ज़िंदगी बरहक है, जिसमें सब लोगों को इनके अमाल की जज़ा व सज़ा मिलेगी। आखिरत के मराहिल, मौत के बाद की ज़िंदगी में इंसान जिन मराहिल से गुजरता है, इनमें से चंद एक दर्ज झेल हैं। मौत के बाद और दोबारा उठाए जाने से पहले के दरमियानी दौर को आलिम बरज़ख कहते हैं। बरज़ख के मायने दो चीज़ों के दरमियान हाइल होने वाली चीज़ है। इरशाद बारी ताला है और इनके आगे एक पर्दा है इस दिन तक के लिए जब लोग उठाए जाएंगे। आलिम बरज़ख के हवाले इंसानी अमाल के एतबार से मुख्तलिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घरों में से एक घर है। हशर और नशर, नशर का मायने मौत के बाद जिंदा करना, जबकि हशर का मायने हिसाब के हैं, और फिर जन्नत दोज़ख की तरफ ले जाना है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। आप खत्म नबीयीन के दाएं तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक और बाएं तरफ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। फिर मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तानों को मुसलमान हशर में जमा किए जाएंगे। हशर में लोगों की मरातिब जुदा जुदा होंगे। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का मुकाम आला तरीन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन आला तरीन मुकाम पर होंगे। इस दिन काफिर सख्त आजमाइश में होंगे और मुंह के बल चल रहे होंगे। मुकाम में महमूद और शिफात कुबरा, शिफात का मायने सिफारिश है। शिफात की दो किस्में हैं। पहली शिफात कुबरा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है। इस शिफात का फ़ायदा पूरी इंसानियत को होगा, क्योंकि हिसाब के इंतजार की शक्ति खत्म हो जाएगी और हिसाब शुरू हो जाएगा। इसी शिफात को मुकाम महमूद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मुकाम महमूद क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकाम महमूद शिफात ही है। यह शिफात सगरा दूसरी शिफात सगरा है। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, मलाइका, उलमाए, शुहदा, सालिहीन, कुरान मजीद और रोज़े वगैरह अल्लाह ताला के हुज़ूर इंसानों की शिफात करेंगे। हौज़े कौसर, कौसर जन्नत के इस हौज़ का नाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े क़यामत अता किया जाएगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इससे सराब होगी। क़यामत के दिन जो इस हौज़ से पानी पी लेगा वो खुशबख्त होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम और मोमिनों को हौज़े कौसर से सराब होने की नवीद सुनाया करते थे। हौज़े कौसर की सिफात बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है, इसके किनारे सोने के हैं, ये मोतियों और याकूत की नालियों में बहती है। इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा महक वाला है।
میزان ترازو کہتے ہیں، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کیا جائے گا اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا کہ جیسے مشرق و مغرب کے درمیان ہے، یہ میزان حق ہے۔ اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 لاکھ سے زیادہ باری میزان میں کوئی چیز نہیں۔ جنت اور جہنم، حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت کی خوبصورتی، جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس میں تمہارے لیے وہ ہر چیز ہوگی جو تم مانگو گے۔ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس نے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ کافروں کا آخرت میں ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی سزائیں دی جائیں گی، برے اعمال کی سزائیں دی جائیں گی، مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، استغفر اللہ، پینے کے لیے کھانے کو دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان سوچے گا کاش موت آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ حاصل کلام، جو شخص عقیدہ آخرت پر پختہ یقین رکھتا ہے وہ انسانیت کی خدمت اور فلاح و بہبود کو اپنا شعور سمجھتا ہے اور ہمہ وقت اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو انسانیت کی خدمت اور فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لے کر آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مقامات پر یتیموں، بیواؤں، ناداروں، غرباء و مساکین کی اعانت اور پرورش پر جنت میں اپنی ہمسائیگی کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے تو وہ سنا ہی ہوگا کہ جو اچھے انسان ہوتے ہیں